जहां मैं खड़ा हूं लखनऊ के ये तमाम लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरीके से सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक लंबे समय बाद जो है जिसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये लोग जो है उनका मानना है कि बीजेपी से कोई दूरी नहीं है और जो बिल आया है उसको लेकर जो विरोध हो रहा है बीजेपी का खासतौर पर वो नहीं है। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से मिठाई खिला के दूसरे को ये जश्न मना। ये जो बिल आया है असद भाई, आपको क्या लगता है कि आप लोग इसका समर्थन करें? क्या मानते हैं जो विरोध हो रहा था, कहा जा रहा था कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, धार्मिक स्थल छीने जाएगा, आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? पेश तो हो गया बिल, अब इससे न मस्जिदें छीननी है न दरगाहें छीननी है। इससे जो विपक्षी दल है उनका अमन और चैन और सुकून, जो तुष्टिकरण की राजनीति थी वो जरूर छीन गया है। वो लोग परेशान हैरान हैं किस तरह से मोदी सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है और जो उनकी 70 साल की लूट थी उसको बंद करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ 1 करोड़ लोगों की राय लेकर के इस बिल को लाए हैं। सभी दलों को साथ लिया है और सभी को दिलों को मिलाने का काम भी किया। साथ ही साथ तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था, आपको लगता है कि ये भ्रम था और अब साफ हो गया चीजें? देखिए कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको इस बिल से बहुत नुकसान होने वाला है। उनकी जमीनें छीनने वाली, जो उन्होंने गरीबों की जमीनें कब्जा की थी, ये जो उन्होंने अपनी संस्थाओं का चंदा वक्फ बिल के नाम पर लेते थे, वक्फ बिल की इमारतों में आकर के अपने धंधे करते थे, वो गरीबों को जाने वाले हैं, वो महिलाओं को जाने वाले हैं, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को जाने वाले हैं और आम मुसलमान को इसका फायदा मिलने वाला है। महिला, अभी आपने महिला की जिक्र किया, ये आपको लगता है कि जिस तरह की सीएम योगी ने भी 2 दिन पहले कहा था कि जो ये भूमाफिया है जो कब्जा करने का एक माध्यम वक्फ को बना रखा था, आपको लगता है कि सही बात थी? सही बात थी और लोगों ने बना रखा, ये खत्म करने का कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये बहुत अच्छा बिल है और मुस्लिमों के हक में है। बस ये मुस्लिमों के हक में बात की जा रही है, आपको लगता है कि मुस्लिमों के हक में है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये वक्फ जो है, अब इसमें गरीब मुसलमान, यतीम मुसलमान जो है उसका भला होगा इस बिल के जरिए और उस तक योजनाएं पहुंचेंगी। जाहिर सी बात है जो गाजियाबाद, नोएडा में रहता था उसको ट्रिब्यूनल आना पड़ता था और जमीन कब्जा कौन करता था? मुसलमान ही कब्जा करता था, जो माफिया हुआ करता था, यानी वक्फ माफिया। अब उसको अपनी ही कोर्ट में वहां जाके अदालत में, दीवानी में, हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा इस चीज को। यहाँ क्या होता था, जिन लोगों की सेटिंग हुआ करती थी उनके हक में फैसला हो जाया करता था, तो उस गरीब मुसलमान का भला होगा। मुसाफिर खाने बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जो माँ बहनें हैं उनको भी हिस्सेदारी इसी में मिल रही। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बात आपको समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है, समझ नहीं पा रहे इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, सबको जानकारी है। जो तो विरोध क्यों हो रहा है फिर? ये विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको तकलीफ है इससे। बाकी तो हम लोगों को तकलीफ है नहीं, हम सब महिलाएं खुश है। जी। ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक के बाद जश्न मनाया जाएगा वैसा ही कुछ जश्न मनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये आपके हक में फैसला हुआ है जो बिल जो आज पेश हो रहा है? हाँ, ये पूरी तरह से अपने हक में है फैसला। और जब से मोदी सरकार बनी है 2014 में, 19 में और 24 में, तब से वो मुस्लिम हितों के लिए जो भी प्रयास होते हैं उसके तहत ये। लेकिन विनोद, जहां पर भी सपोर्ट की बातें हो रही हैं तो उनको कह दिया जाता है देखिए ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े होंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, या फिर ये कह दिया जाता है कि कई लोग तो ये कह देते हैं कि इनको पैसे पहुंच गए होंगे। क्यों सच्चाई को स्वीकारने के लिए कई जगहों पर लोग तैयार नहीं है। मेरठ चलते हैं, हमारे संवाददाता वहां से आपको जुड़ गए दिखाई दे रहे हैं और विद्यानाथ झा भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि जामा मस्जिद दिल्ली के करीब है, उनके पास भी चलेंगे। बहुत जल्दी से मेरठ से अपडेट ले लेते हैं। अनुज बताइए, गो अहेड प्लीज। जी बिल्कुल, मेरठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही थी। अब जब ये बिल पेश हो गया उसके बाद क्या राय है, हमारे साथ फारूक जी मौजूद है जो कि दुकानदार हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल जो है वो अब संसद में पेश हो गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? भैया मुझे मालूम नहीं है क्या चीज पास हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस बिल का आप पक्ष में है या विरोध कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कि किस चीज का बिल है। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि कोई ये तो कहे साहब कोई से कि मुझे पता नहीं है। संशोधन बिल जो है वो आज संसद में पेश हो गया है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इस बारे में तो हमारे उलमा बताएंगे, हमारे जो उलमा है, हमारे जो मौलाना है वो बताएंगे इस बारे में कि क्या होना चाहिए। मेन नॉलेज जो है वो की उन्हीं है, हम इतने नॉलेज, हमारे इतनी नॉलेज नहीं रखते हम।
ये लेकिन बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि कोई ये कहे कि हम नॉलेज नहीं रखते, और नॉलेज नहीं रखते तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पता नहीं होता। ये तक कहा गया कि जेपीसी में कुछ लोग ऐसे पहुंचे थे जिनको मालूम नहीं था, हालांकि ये कहने वाले कांग्रेस की तरफ के नेता थे। लेकिन आइए चलते हैं विद्यानाथ झा के पास, उनके पास क्या है, उनके आसपास मौजूद लोगों के दिल में क्या है, ये समझते हैं। विद्यानाथ झा। दिनेश, मैं इस वक्त जामा मस्जिद इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये मीना बाजार है जहां लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और क्योंकि अब वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है संसद में और उसके बाद दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। किरण रिजिजू ने अपनी बात कह दी है। लोग क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन है। मुबीन भाई, क्या लग रहा है कि ये जो नया बिल आ रहा है, संशोधित बिल, ये सही है वक्फ बोर्ड को लेकर? गलत है। क्यों गलत लग रहा है आपको? वक्फ बोर्ड जो है शुरू से मुसलमानों के हक में रहा है। अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, जो रेहड़ी पटरी वालों को जगह जगह उछाल रही है। हम लगाते हैं पटरी, हम भी मजदूर आदमी है। ठीक है, इनको दिल्ली की समस्या इनको समझ में आ रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद शफी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सोनकोट। अच्छा, ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड संशोधित बिल आज पेश किया गया है संसद में, उस पर आप लोगों की क्या राय है? ठीक है या गलत है? हमने तो किया ही नहीं। इनको पता नहीं। देखिए, बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको पता नहीं है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो अपनी बात समझा रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल गनी। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के। ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधित बिल आ रहा है, ये ठीक है या गलत है? गलत है। कैसे? ये हमारा हक में सही नहीं है। क्या गलत हो रहा है इसके जरिए? वैसे तो इतना हमें नहीं है, लेकिन ये गलत है। इसका में ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। ये किसने आपको बताया कि ये अच्छा नहीं है? नहीं, हमें भी मालूम है ना। हमें भी क्या समझ में तो आ रहा होगा। मुझे देख के आपको लग रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपको क्या गलत लग रहा है, कि इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान हो गया है जो मुसलमानों के अहित के लिए है? ये वैसे तो ऐसी बात है कि अभी हमारे लिए ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें तो फर्काबाजी पैदा हो रही है। कैसे फर्काबाजी पैदा हो रही है? इस वजह से, बल्कि जो फर्के नहीं थे वो भी शामिल हो गए। अब सब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सब इसमें शामिल हैं। सबको इसका फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? वैसे फायदा कैसे मिलेगा इसका? पहले तो कहीं भी वक्फ बोर्ड जो कब्जा कर लेती थी, अब नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन है। अब तमिलनाडु के एक गांव में पूरे गांव के लिए कह दिया था कि ये हमारी जमीन है। अब फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो ऐसे अब नहीं कर पाएगा वक्फ बोर्ड। वैसे तो ये बात है कि इतना हमारे इसमें अभी मालूम नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि ज्यादातर लोगों को इतना मालूम नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मिनहाज। हाँ? मोहम्मद मिनहाज। आपको लग रहा है कि ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? पहली बात तो ये, इसमें दूसरों की दखलंदाजी दी जा रही है। इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। अच्छा। जिस दिन से आजादी हुई है अब तक किसी गैर मुस्लिम का इसमें कोई दखल ही नहीं हुआ। ये किसी गैर मुस्लिम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि नहीं अपने आप को? नुकसान ही है। अपना आपको ट्रीटमेंट। क्या मालूम है कि जो वक्फ को अपनी जमीन या संपत्ति देते हैं उसमें गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो अगर गैर मुस्लिम लोग अपनी संपत्ति दे सकते हैं तो इस बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो क्या दिक्कत हो? नहीं, अब तो आप ये बताइए, गैर मुस्लिमों ने कब दी वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन है? दी है और दे सकते हैं। जितने हिंदुस्तान से पार्टीशन के टाइम पर, मतलब 1947 में हिंदू चले गए थे, उनकी सारी जमीन वक्फ को चली गई थी। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, वक्त को चली गई थी। लेकिन ये मुसलमानों के लिए गलत है। कोई हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के करोड़ों। एक बात आप लोगों को अगर मतलब टीवी पर देखकर या न्यूज में सुनकर, अगर नेताओं को सुनकर आप लोगों को समझ में आ गई है कि गलत है, गलत क्यों है ये नहीं मालूम है? नहीं, वो तो आगे वक्त बताएगा कि गलत है नहीं है। वक्त क्या बताएगा? आज तो बिल पेश हो गया, अब हो सकता है कि शाम तक लोकसभा में उसको मंजूरी भी मिले। नहीं, मंजूरी नहीं मिलने की भाई साहब, ये करोड़ों मुसलमानों की दुआ है। मंजूरी नहीं मिलने की इंशाल्लाह। तो मुसलमानों के लिए बुरा क्या हो रहा है, इससे बताएं। कुछ तो बुरा होगा जी। एक बात तो बताइए, ज्यादा चल रहा है, ये ऐसे चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? चलने इसलिए नहीं दे रहे कि मान लीजिए किसी भी, जैसे आज यही बात किरण रिजिजू ने संसद में भी कही कि अगर मैं अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता हूं तो वहां मुस्लिम रहता हो, वहां क्रिश्चियन रहता हो, वहां हिंदू रहता हो, सबका रिप्रेजेंटेशन करता हूं मैं। और मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग हैं वो किस तबके का कौन है। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हमको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए वहां पर उसको मैनेज करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मनमानी रोकने के लिए गैर हिंदुओं, गैर मुस्लिमों को शामिल भी किया जा रहा है, तो इसको धार्मिक निगाह से क्यों देखा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए चलते हैं मनीष यादव के पास। मनीष यादव हमारे संवाददाता किस जगह पर मौजूद हैं, उनके आसपास साथ में मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, आइए उनके पास चलें और समझें।
देखिए दिनेश, मेरे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना इमरान सिद्दीकी साहब, वो मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिक्कत क्या है, परहेज क्या है? अगर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति की नुमाइंदगी अगर होगी बोर्ड में, तो उसमें परहेज क्यों है? क्योंकि विवाद तो उन्हीं से चल रहे हैं। आप शक्ति भवन, जवाहर भवन, इंदिरा भवन, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, सब पर दावा कर देते हैं सरकार कह रही है जमीन उसकी। देखिए, ये सारा खेल जो है वो विश्वास का है। सरकार किसी कोई भी हो, अब सरकार का 14-15 साल का जो टेन्योर रहा है, उसमें सरकार ने बहुत सारी बातें कही, वो बातें नहीं पूरी हुई जमीन पे उस तरीके से, तो लोगों को शक व शुबा है। जैसे क्या? सरकार जो कहती वो कर देती, मान लेते। आपने एक कम्युनिटी के लिए कहा कि मैं हज की सब्सिडी, जैसे भरोसा टूटा कहाँ से आपका? देखिए, हज की सब्सिडी मैं खत्म करती हूँ और मैं बच्चियों के स्कूल का कराऊंगी। मुसलमानों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप बताइए, तब से लेके कोई भी एक स्कूल खुला? कोई भी बच्चियों का स्कूल खुला? नहीं खुला। किसी भी गांव, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जो उन्होंने टाउन और कोई भी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहीं खोला उस फंड से? जब नहीं कर रहे हैं तो इसके मतलब आपकी मंशा नहीं है। तो बेसिक शिक्षा के तमाम स्कूल खुल रहे हैं। आपने क्या कहा कि जो ये माइनॉरिटी का जो फंड आ रहा है हज के लिए नहीं दूंगा, मैं इसके लिए दूंगा, लेकिन वो आपने नहीं किया। भाई, इस कम्युनिटी में भी तो इस देश में वक्त को लेके बात करें। आप इनसे पूछिए कि किस चीज में लेके इनको लग रहा है कि ये खराब कर देगा जो मौजूदा व्यवस्था है उसको। उठाएंगे तो आप कहेंगे देखिए इनको तकलीफ हो रही, हमें नहीं हो रही। आपको अच्छा, अगर बीती बातों से अगर हटके हम वक्त कानूनों की बात करें, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कौन से ऑब्जेक्शन आपके हैं कि जिसमें लग रहा है कि साहब पुराना भरोसा ऐसा नहीं रहा और इसमें ये गड़बड़ी हो जाएगी? वो तो सीधा मसौदा आपके सामने, सबका मशवरा किया गया, जेपीसी की कमेटी ने बैठक यहाँ लखनऊ में भी की थी, सारे मौलानाओं को बुलाया। देखिए, आप मौलाना को बुलाएं, तमाम हम उसकी बात नहीं करें। हम आपके जो सारे आप जितने भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो आपका सारा पहले आपने मदरसों पे किया, फिर आपको आज़ान पे दिक्कत होने लगी, फिर आपने कहा मदरसों को भी हम कर्टेल करेंगे। मदरसों में जो है वो जो यहाँ आपके जो लोग हैं उस तरीके की बातें बोलते हैं, आप अब उनको प्रमोट करते हैं, आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उन पे कोई अंकुश नहीं करते। आप जो यहाँ के जो सरकार यही कह रही है कि वक्त कानूनों से शायद मसौदे को पढ़ा नहीं है या जानकारी नहीं है, जिसके चलते जानबूझ के विरोध। नहीं, अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए, कभी मुसलमान माफ नहीं करेंगे, कभी मुसलमान इस जो भी हो रहा है वो सब देखकर आंदोलन करेंगे, कभी कहते हैं कि झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कभी कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आम मुसलमानों को इन सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर देखिए बड़ी संख्या में, मैं जहां मौजूद हूं, मैं बता दूं दिनेश, ये जामा मस्जिद का जो इलाका है, यहां पर जिस मार्केट में हूं, 90% तो सिर्फ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों पर बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है नहीं लगा पाएंगे। जो अपने घर में रह रहे हैं उनका घर छिन जाएगा, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो मस्जिद कल उनकी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर कुछ नेता या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि राजनीति करनी है, तो इन लोगों को वक्त पर कुछ ऐसी बातें करते रहनी पड़ेंगी ताकि इन लोगों को लगे कि हमारा कोई नेता है। आपका क्या नाम है जी? नवाब। ये जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है, जो पेश हो गया है लोकसभा में, क्या ये गलत है या सही है? भाई देखो जो कर रहे, हाँ, ये गलत है। हाँ? गलत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। क्यों गलत है? गलत है, ये हमारी मस्जिद है तो इसमें आ जाएगी। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा सा आप। हाँ, भाई को थोड़ा मैं बात कर लूँ। जी गलत है। कैसे गलत है बताइए? कि हमारी मस्जिद सरकार के कब्जे में आ जाएगी। देखिए, यही दिक्कत है कि अभी पता नहीं है, जो नेताओं के द्वारा या जो लोग बड़गड़ा रहे हैं उनके द्वारा जो कह दिया गया है कि मस्जिदें सरकार के पास। इनसे पूछिए विद्यानाथ झा, इनको अगर कोई कहेगा कि कौआ कान लेकर उड़ गया तो ये कान में हाथ लगा के देखेंगे कि कौए के पीछे दौड़ लगा देंगे? कैसा प्रोग्राम नहीं है। इस अगर आपने अब तो पढ़े लिखे हैं, कितनी क्लास तक पढ़े? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो। आपका क्या नाम है? इरशाद भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये बिल सही है या गलत? गलत है, इसकी हम बिल्कुल मुखालिफत में खड़े हैं। हाँ। बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। जो जिसकी संपत्ति यानी वक्त जो है, जिसका हक है, उसके पास ही रहना चाहिए और इसे ना छीना जाए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से माध्यम से, कि मुसलमानों को टारगेट एक मिशन क्यों बना रखा है? हर चीज पे मुसलमानों को मिशन, जैसे कि मस्जिद के मामले में अभी जैसे कि एग्जांपल तौर पे अभी कावड़ लेकर निकलेंगे तो क्या वो रोड से नहीं निकलेंगे? क्या टारगेट बना लिया
हैं तो उस पे इन्होंने आपत्ति है आप सौगातें लोगों को। मोदी नहीं ली क्या? आप लोगों को आपत्ति होती है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जब वो लोग निकलते हैं तो उनको आपत्ति नहीं है आप एक लोगों चीज को। बताइए, आप पढ़ाई किया है आपने? जी नहीं, पढ़ाई नहीं की है। चौथी पांचवी क्लास तक भी नहीं पढ़े? पढ़े हैं। जब अखबार या टीवी देखते हैं तो उसमें जो खबरें होती हैं उसको समझते हैं, या कोई बोल देता है कि अखबार में देखो ये लिखा है उसको मान लेते हैं? नहीं सर, जो चीज होगा उसको माना जाएगा, जो चीज नहीं होगा उसको नहीं माना जाएगा। तो अभी जो संशोधन बिल आ रहा है उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई मस्जिद, कोई चाहे ईदगाह हो या कोई जमीन ऐसी जो अभी मुसलमानों के पास है वो ले लिया, ये तो है ही नहीं। तो फिर किसने आपको बताया कि ये गलत है, इसको इस बिल को गलत बोलना है? मैं इसलिए इसकी मुखालिफत करता हूँ, जो जिसका हक है, वक्त जिसका हक है वो उसी के पास ही रहना चाहिए, किसी के आधार पर हो, किसी का बेचो। जैसे कि आप मस्जिद है वो आलिमों के पास ही अच्छी लगेगी, बल्कि किसी और के पास दे दी जाए वो थोड़ी ना अच्छी लगेगी। सही बात है, बिल्कुल आलिमों के पास ही अच्छी रहेगी और आलिमों के पास ही रहेगी। लेकिन यही बात समझनी है, क्योंकि जो तंजीमें अपने नुमाइंदों को, अपने फॉलोअर्स को ये बातें समझा पा रही हैं कि इस बिल में क्या है, वो लोग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझा पा रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम? होता है संसद से तो पूरे देश में शाहीन बाग वाला माहौल खड़ा किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम हित रक्षक समिति के लोग हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या आप लोग भी यही चाहते कि शाहीन बाग खड़ा हो पूरे देश में? विरोध किस बात का है? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। एक तो लीगल ऑप्शन है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बचता है, वो प्रोटेस्ट करना है। तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, तो वो एक्सरसाइज तो करेंगे हम। और जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, उस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल मैनर में। विरोध किस बात का है? वक़फ़ के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका विरोध है। वक़फ़ जो है वो मुसलमानों की अपनी अलग अलग संस्थाओं की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको एक बोर्ड बनाया गया, जैसे एजुकेशन के अलग अलग स्कूलों का बोर्ड बनता है, इसी तरह से वक़फ़ बोर्ड बना है। मगर लेकिन महिलाएं भी है, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। मुझे ये बताइए, देश भर से अलग अलग जगह से तस्वीरें आई, मुस्लिम लोग सड़कों पर जश्न मना रहे बिल के समर्थन में, आप लोग क्यों विरोध कर रहे? वो कह रहे कि गरीब तबक्के का नुकसान हो रहा था वक्फ बोर्ड के चलते। जी, जो लोग जश्न मना रहे हैं ना, हमारी निगाह में वो सही मायनों में मुसलमान नहीं है। वो नाम के मुस्लिम होंगे, जिनके नाम जरूर मुसलमान होंगे, और जो जश्न मना रहा होगा ना, वो बिल्कुल इस बात के लिए हम बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर उसको शरीयत से जरा भी मोहब्बत होगी, अपने रब की प्रॉपर्टी है ये, वक्फ क्या है? ये वक्फ अल्लाह ताला के नाम पर दी हुई जमीन है। इस जमीन से अगर वो मोहब्बत करेंगे तो जश्न नहीं मनाएंगे। आपको नहीं लगता वक्फ मनमानी कर रहा था, कई गरीबों की जमीनें हड़प रहा था? ये कानून उन लोगों की रक्षा करेगा? कानून में बैठे हुए लोग, कानून किस लिए लाया जा रहा है? कलेक्टर को सब कुछ सौंपा जा रहा है और ट्रिब्यूनल को कैंसिल किया जा रहा है। तो कलेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सरकार के द्वारा, और जो सरकार बीजेपी की सरकार जो मुसलमान के हक में बात करेगी क्या मुसलमानों का अच्छा करेगी? तो बिल्कुल सरासर गलत चीज है ये। जो हिंदू उसके बोर्ड के अंदर सारी चीजें उनके हक में सही है, और जो वही चीज अगर हम वक़फ़ में लाने के लिए कहते तो क्या वो सही नहीं है? ये तो दोहरा ही चीज, दो चीजें हो रही है ना। तो उनके लिए सही है और मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसके लिए वो चीज सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? सरकार वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिमों को इसलिए लाना चाहती है कि वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को लाना चाहती है, ताकि हमारे मस्जिद और कब्रिस्तान जो है वो सरकार के भेंट चढ़ जाए। क्योंकि कलेक्टर तो खुद सरकार का आदमी है। जब सरकार वक्फ और कलेक्टर के बीच में डिस्प्यूट, वक्फ और सरकार के बीच में डिस्प्यूट खड़ा होगा, तो कलेक्टर तो वो करेगा जो बीजेपी का आरएसएस के लोग चाहते हैं। तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों से ये उम्मीद रखना कि मुसलमानों की मस्जिदों का, कब्रिस्तान का, वक्फ का भला करेंगे, ये हमारे साथ धर्मों के उसमें मुसलमान क्यों नहीं बढ़ते? यहाँ गुजरात में वड़ताल में मसला चल रहा है, भारतीय आश्रम में मसला चल रहा है, आप मुसलमानों के वो रखिए ना पॉइंट। भाई मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घर किसी और को डोनेट कर दो। अरे तो ट्रिपल तलाक में तो यही हो रहा था, सालों में है, लाना पड़ा ना बिल। मतलब ये नहीं होता मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो तो जाकर अपना घर किसी और को दे दो। में भी यही हो रहा था, बिल लाना नहीं, माफ करना। और जितने भी सरकारी एजेंट्स हैं उनको मुसलमान बनाकर गोदी मीडिया और जो बीजेपी लघुमती मोर्चा वही है। बिल से अभी फायदा नहीं हो रहा है, कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ट्रिपल तलाक के महिलाएं बोल रही है कि हमें फायदा हुआ है, वो एजेंट्स हैं। छोटी सी बात मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि
क्योंकि लगातार जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बात निकल कर आ रही है कि क्यों वक्फ बोर्ड में किसी गैर समुदाय के लोगों को शामिल किया जा रहा है, बाकी जो मंदिर वाले बोर्ड हैं उसमें क्यों गैर समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड का जो झगड़ा है वो सिर्फ अपने समुदाय से ही नहीं है, दूसरे समुदाय के लोगों से भी है, दूसरे धर्म के लोगों से भी है, मतलब जमीन कब्जे को लेकर। और